हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को जो आपको क्लास 6 का डीओई का मिड टर्म प्रैक्टिस पेपर मिला है सेशन 2022 टू 23 के लिए मैथ्स का, वो कराने वाली हूँ। इसका सेक्शन ए और सेक्शन बी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। दोनों की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। आज हम इसका सेक्शन सी करेंगे और इस पेपर में सिर्फ 3 ही सेक्शन है, तो इसका मतलब आज हमारा ये पेपर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर by using any 4 different digits given that digit 9 is always at 100 place। आपको यहाँ पर ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बताना है, लेकिन यहाँ पर ना जो ये 9 है ये 100 प्लेस पे फिक्स रहेगा। तो ये 1s 10s 100 यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1000, अगेन 1s 10s 100 यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1000। तो सबसे बड़ा नंबर होता है 9, तो 9 यहाँ पर ऑलरेडी एक लिखा हुआ है। ठीक है, अब उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि डिजिट्स को रिपीट करो या ना करो। ठीक है, तो हम अलग अलग 4 डिफरेंट डिजिट्स बोलिए तो डिफरेंट डिजिट्स ही ले रहे हैं। 9 के बाद छोटा नंबर आप पे 8 होता है, 8 ले लिया, 9 यहाँ पर लिखा ही है। उसके बाद 7 आएगा और उसके बाद 6 आएगा। बड़ा नंबर बनाना है ना तो बैक काउंटिंग से शुरू करेंगे। छोटा नंबर बनाना है तो सबसे छोटा वैसे देखा जाए तो 0 होता है, पर 0 कभी भी पहले नहीं लिखते, तो 1 लिखेंगे। अब 0 लिख देंगे यहाँ पर क्योंकि 9 तो फिक्स ही है, और उसके बाद 2 लिख देंगे। इसमें स्मॉलेस्ट में सीधी काउंटिंग करते हैं और ग्रेटेस्ट में क्या करते हैं, बैक काउंटिंग मतलब उल्टी काउंटिंग करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट इसके साथ चॉइस में एक और क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है बाय यूजिंग द डिजिट्स 0 4 एंड 9 मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स बाय यूजिंग एनी 1 डिजिट ट्वाइस, ऑल्सो राइट द नंबर फॉर्म्ड इन द वर्ड। आपको क्या करना है, 0 4 और 9 से ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है। एक ही डिजिट को आप रिपीट कर सकते हो और साथ साथ उनको वर्ड्स में भी लिखना है। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास यहाँ पर 10। तो ग्रेटेस्ट नंबर आ जाएगा, देखो सबसे बड़ा नंबर चाहिए, तो एक डिजिट को आप रिपीट कर सकते हो। इसका मतलब 9940। बड़े में बड़ी डिजिट रिपीट होती है, छोटे में छोटी डिजिट। और स्मॉलेस्ट नंबर की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो 0 से तो शुरू नहीं होगा, तो 4 से शुरू होगा। आप सबसे छोटा 0 है तो उसी को ही रिपीट कर दो। स्मॉलेस्ट में छोटी डिजिट रिपीट होती है और ग्रेटेस्ट में बड़ी होती है। ठीक है, अब इनको वर्ड्स में भी लिखना है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इन वर्ड्स। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 9940। ठीक है, अगेन स्मॉलेस्ट वाले को भी इन वर्ड्स में लिख देते हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा 4009। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। यहाँ आपसे कह रहे हैं इंसर्ट कॉमा सुटेबली एंड राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। पहले कॉमा लगाना है और फिर उनका नाम लिखना है। तो पहले हम इसे आगे यहाँ पर लिख लेते हैं और फिर करेंगे बिल्कुल आराम से। तो है 8546283, तो 8546283। तो यहाँ देखो एक बार चेक कर लेते हैं, 8546283, 8546283 इंडियन के अकॉर्डिंग है, तो पीछे से 3 छोड़ेंगे, फिर 2 छोड़ के कॉमा लगता है। अब ये 1s 10s 100, ये है 1000, ये है 10,000, ये है लाख, ये है 10 लाख। तो क्या आ जाएगा आपके पास 85 लाख 46,000 283। क्लियर। अभी एक और नंबर है हमारे पास यहाँ, वो है 9990046। तो इसको पहले यहाँ लिख लेते हैं, 9990046, कॉमा लगाते हैं, 3 छोड़ के, फिर 2 छोड़ के, फिर 2 छोड़ के। ठीक है, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो इसको कैसे लिखेंगे, 9 करोड़ 99 लाख 1000 वाले में तो कुछ नहीं है, छोड़ दो। 100 वाले भी नहीं है, तो सीधा अब आ जाएगा यहाँ पर 46। क्लियर है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। यहाँ आपको क्या कह रहा है, आपको करनी है फाइंड द वैल्यू निकालनी है। देखो 49, ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस 40, अगेन ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस 3 और प्लस 69। सभी तो प्लस के हैं, बस देख के लग रहा था कि ये क्वेश्चन होगा कैसे। अब इन सबको प्लस कर दो, 49 में 40 प्लस कर दो, फिर 3 प्लस कर दो और फिर क्या करो 69 प्लस कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 161। क्लियर। इसके साथ भी चॉइस में एक और क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट -4 एंड -8 ऑन नंबर लाइन। अब आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं क्योंकि 8 है ना तो थोड़ी बड़ी बनेगी नंबर लाइन यहाँ पर। तो यहाँ मैंने 0 ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 तो रिप्रेजेंट हो गया। अब लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर है -1 -2 -3 -4, ये -4 रिप्रेजेंट हो गया। दोनों रिप्रेजेंट करने थे तो एक ही नंबर लाइन पे हमने दोनों ही दिखा दिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, राइट द रोमन न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग नंबर्स। रोमन न्यूमरल्स में लिखना है, तो 35, तो 10 20 30 और 5 35। ठीक है। 92, तो पहले 90 लिखते हैं, 90 लिखते हैं हम x और c। अब इसके आगे 2 लिखना है तो 2 और लिख दो, ये हो गया आपका रोमन न्यूमरल्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास, इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स। इस डायग्राम को देख के जो पूछा गया है वो बताना है। इन द इंटीरियर ऑफ DOF ना, तो पहले ये बना लो, देखो DOF ये है, इसके अंदर जो भी पॉइंट्स हैं लिख दो। दिख रहे हैं आपको पॉइंट्स, पॉइंट E दिख रहा है, पॉइंट B दिख रहा है आपको और पॉइंट A दिख रहा है, 3 ही दिख रहे हैं ना। नेक्स्ट है इन द एक्सटीरियर, मतलब बाहर, EOF। अब EOF बनाते हैं यहाँ, तो EOF, इसके बाहर जो भी पॉइंट है, एक तो मुझे पॉइंट C दिख रहा है इसके बाहर, पॉइंट A दिख रहा है इसके बाहर और पॉइंट D दिख रहा है, इसके बाहर जो भी हैं वो सारे लिखने थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब आपके पास 3 मार्क्स के क्वेश्चन है ये दोनों, 15 और 16। असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो पहले डिजिट्स काउंट कर लो, सब में सेम है, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 सेम है। तो फटाफट से इनकी फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट देख के कंपेयर करते हैं। तो देखो यहाँ भी 63 63 63, ये 64 है, असेंडिंग में लगाना है, ये सबसे आखिरी में आएगा, तो 4th नंबर पे तो ये आएगा। अब इन तीनों में कंपेयर करो, देखो थर्ड डिजिट यहाँ पर 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ 4 है, तो सबसे पहले आएगा 63490। क्लियर। उसके बाद अब इन दोनों में से आएगा 63904, फिर आएगा 63949 और फिर आ जाएगा 64 वाला नंबर। हो गया असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में आपसे कह रहा है, अब फिर यहाँ पर देखो 56 59 57 56, तो 56 वाला आएगा, लेकिन वो 2 हैं, कौन सा आएगा, थर्ड डिजिट चेक करो, यहाँ 7 है यहाँ 8 है, तो 7 वाला ही तो आएगा, तो 5 6 7 8 9, अब फिर 5 6 8 7 9, खत्म ये वाले। अब 59 और 57 में 57 छोटा है तो वो वाला पहले लिख देंगे, और 5 9 8 7 6। क्लियर। इसके साथ भी चॉइस में क्वेश्चन है, राइट द एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल्स। इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो देखो जैसे फर्स्ट है आपके पास यहाँ पर 534020, इसको कैसे लिखेंगे, 5 काउंट कर लो कितने डिजिट हैं इसके बाद, 1 2 3 4 5, तो 5 0 लगा दो, 1 2 3 4 5। अब 3 के बाद 4 0, 1 2 3 4, 4 के बाद कितनी 0 आ जाएंगी, 3 0 आ जाएंगी, फिर 0 को छोड़ दो, 2 के बाद एक डिजिट है 1 0, ये हो गया एक्सपेंशन फॉर्म। ऐसे ही 8 7 9 8 0, तो 8 के बाद कितनी डिजिट लिखी है 4, तो 4 0 लगा दो, 7 के बाद 3 डिजिट है 3 0, फिर 9 के बाद 2 डिजिट है 2 0, 8 के बाद एक डिजिट है 1 0। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, यूजिंग नंबर लाइन राइट द इंटीजर। नंबर लाइन का यूज करना है, 6 लेस देन 2, मतलब 2 से 6 कम दिखाना है, तो यहाँ बनाते हैं नंबर लाइन। यहाँ माइनस वाले ले लेते हैं, तो अभी हम 2 पे हैं, यहाँ 6 कम, तो 6 पीछे चले जाओ, 1 2 3 4 5 6, आंसर आ गया -4, तो 2 - 6 आ जाएगा -4, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। क्लियर। सेकेंड पार्ट में कह रहा है यहाँ पर 6 मोर देन -5, मतलब -5 से 6 ज़्यादा दिखाना है, मतलब अब आप -5 पे हो तो दोबारा नंबर लाइन बनाओ,
तो 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5 -6। आप यहाँ हो और आपसे क्या कह रहा था 6 मोर, तो मतलब मोर का मतलब आगे जाना है। तो 1 2 3 4 5 6, आप आ गए 1 पे। ठीक है, तो आपका ये आंसर आ गया 1। तो क्या था यहाँ पर 6 मोर देन -5, तो -5 + 6, आंसर कितना आ जाएगा 1। क्लियर, नंबर लाइन पे शो करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 और 18, अब आपके पास 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, यहाँ आपसे क्या कह रहा है, फॉर क्वाड्रिलेटरल काइट फाइंड द फॉलोइंग। ये क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, ये सब फाइंड करना है। अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड, एक पेयर बता दो अपोजिट साइड का, मतलब आमने सामने वाली साइड का। तो KI और उसके साथ E, KITE, तो TET, आमने सामने ये दोनों लिख दिए। आप चाहो तो ये दोनों भी लिख सकते हो। ठीक है, फिर आपसे क्या कह रहा है, आप पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड, मतलब कि एडजेसेंट मतलब एक के बाद एक। तो KI के साथ कौन सी साइड बनी हुई है, IT बनी हुई है। क्लियर, नेक्स्ट कह रहा है आप पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, एक के बाद एक एंगल। तो एंगल जो K है उसके साथ कौन सा एंगल आएगा, एंगल I आएगा। आप चाहो तो एंगल I के साथ एंगल T भी लिख सकते हो। ठीक है, अब पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, आमने सामने वाले एंगल, इस एंगल के सामने ये वाला एंगल आ जाएगा, तो एंगल K के साथ एंगल T आ जाएगा। या फिर आप चाहो तो एंगल E के साथ एंगल I भी लिख सकते हो। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास है। अब मर्जेंट हैड ₹78952 विद हर, एक मर्जेंट है मतलब व्यापारी है, उसके पास इतने पैसे हैं। शी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट, उसने 40 रेडियो सेट खरीदे एट ₹1200 ईच। एक रेडियो सेट की कॉस्ट कितनी है, 1200 रुपये। हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर परचेज, ये रेडियो सेट खरीदने के बाद उसके पास कितने पैसे बचे वो आपको यहाँ बताना है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर करें, देखो सबसे पहली बात, कॉस्ट ऑफ 1 रेडियो सेट कितनी है, वो आपके पास है यहाँ पर 1200। तो फिर 40 रेडियो उसने कितने में खरीदे होंगे, तो कॉस्ट ऑफ 14 रेडियो सेट, तो वो कितनी हो जाएगी 14 इंटू में 1200, तो कितना आ जाएगा 48 और यहाँ पर 30, 48,000 रुपीज़ में। मर्जेंट के पास पैसे कितने थे, तो वो लिखते हैं अब यहाँ, मनी मर्जेंट हैव, तो कितने पैसे थे उसके पास 78952, और खर्च उसने कितने कर दिए 48,000 उसने खर्च कर दिए। अब यहाँ लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट, वो हमारे पास आई है ₹4800। तो उस पर बचे कितने, माइनस कर दो, पता चल जाएगा कितने पैसे बचे। तो मनी लेफ्ट यहाँ पर आ जाएगी, तो 952 तो ऐसे ही रहेगा, इसके नीचे 0 है, 8 से 8 0 आ जाएगा, 7 में से 4 जाएगा तो 3, उसके पास इतने पैसे बचे। क्लियर, चलिए इसके साथ एक और क्वेश्चन आपको दे रखा है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग ब्रैकेट। ब्रैकेट का यूज करके ही सिंप्लीफाई करना है, कैसे करना है वो देखिए। जैसे आपको यहाँ आपको दे रखा है 17 इंटू में क्या दे रखा है आपको 109, तो उसको थोड़ा सॉल्व कर लो। 17 इंटू में यहाँ लिख दो 100 + 9, तो ये हो जाएगा 17 इंटू में 100, देखो ये इसके साथ भी इंटू का है और ये इसके साथ भी इंटू का है, प्लस 17 इंटू में 9, तो यहाँ तो 1700 आ जाएगा। अब 17 9 जा तो आपको पता ही होगा 153 होता है, बस अब आपको इन दोनों को प्लस करना है, तो 5381 ये आपका आंसर। ठीक है, सेकेंड वाले में आपसे क्या कह रहा है 102 इंटू में 103 आपके पास, इसको यहाँ पर कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, किसी एक को खोल लेते हैं फिर, तो 100 + 2 कर देते हैं और इंटू में 103 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 103 इंटू में 100 + 2 इंटू में 103 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 10300 और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास 206, दोनों को प्लस करो 10506, ये आपका आंसर। क्लियर है, तो ये था आपके पास पेपर जो पूरा कंप्लीट हो गया। कहीं भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।